क्योंकि ये अहम मुद्दों पर इंसाफ नहीं करता। मिसाल के तौर पर सर, अगर आप देखेंगे मुस्लिम एनरोलमेंट जो यूडीआईसी का डेटा है 2021-22 का, मुसलमानों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट का डेटा बोलता है प्राइमरी में 15%, यूपी में अपर प्राइमरी में 14%, सेकेंडरी में 12% और हायर सेकेंडरी में 10%। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक आते सर 5% की गिरावट होती है। वही सरकार का एआईसीटी का डेटा है 2020-21 का, 2016-17 में मुसलमान 4.87 थे एजुकेशन में, 19-20 में बढ़कर 5.45 हुए और 2021 आते आते सर वो 4.64% हो गया। यानी जहां पर मुसलमान 2019-20 में 19,21,000 के आगे 1,79,000 की गिरावट आई। क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार तासुब और तंग नजरी के मजारे करती है। इसी वजह से मुसलमानों अक़लियतों में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, लो एनरोलमेंट है और वो हायर एजुकेशन तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकते। सर 3 स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, 5 साल से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन स्कीमों की मंजूरी नहीं दे रही है सर। 5 साल से ये आपकी तासुब और नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप? बजट तो पास हो रहा है ऐवान में, 5 साल से आप पैसे नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको मंजूरी नहीं देती है। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैं तारीफ करता हूं, मगर क्या आप 14% आबादी को नहीं पढ़ाकर उनको एलिनेट कर विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत उसी वक्त बनेगा सर जब मुसलमान समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा, सच्चाई है कि सरकार नहीं चाहती हो। सर मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूँ कि यूनिट कॉस्ट स्कॉलरशिप का 2007 और 8 से रिवाइज नहीं हुआ क्योंकि जो तालीम का कॉस्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है। आप इन 3 स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन नहीं कर रहे हैं। 11 साल से आप 10 स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाए, वही नंबर ला के रख दिए। मैं डिमांड ड्रिवन करने का मुतालबा करता हूँ। सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्यों 9th और 10th शुरू कहता है? सर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है और हमारे मसीहा वेस्ट बंगाल में बैठे वहां पर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का 23%, आसाम में 30%। आसाम की सरकार गोली मारने का वीडियो कम बनाएगी तो शायद मुसलमान पढ़ ले तालीम में। सर मैं मुतालबा करता हूं कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को दोबारा शुरू किया जाए ताकि अक़लियती और मुस्लिम बच्चे एजुकेशन मुकम्मल कर सके। पेरेंटल इनकम आप इजाफा क्यों नहीं कर रहे सर? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या स्कॉलरशिप मिलेगी सर बताइए आप? और सर आपको मिसाल दे रहा हूं, आप तो काबिल आदमी हैं। 2022-23 में बजट था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का 5,000 करोड़, कितना आपने खर्च किया? 16%। 22-23 में सर बजट था 22-23-24 में 3,000 करोड़, 5% खर्च हुआ सर। 24-25 में बजट था 3,180 करोड़, 22% खर्च हुआ सर। पीएमजेवी की स्कीम है 1,914 करोड़, उसको आपने कम कर दिया 1,565 करोड़। तो मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के बजट का 10,000 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तासुबियत को खत्म करिए आपकी स्कीम में। सर दूसरी बात, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका बताइए? जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च हुआ तो आप क्या बचा रहे? सर 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा एवैक्स है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर, हमारी फौज में कमी है। क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर, जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया को ऑयल लेंगे तो 25 लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमन ने इस मुल्क का आजाद इसलिए करवा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। आज संसद भवन में उस समय माहौल गर्मा गया जब असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। सदन की कार्यवाही के दौरान ओवैसी के भाषण ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। सदन में अपनी बात रखते हुए ओवैसी ने सरकार की नीतियों, आर्थिक हालात और संवैधानिक मूल्यों को लेकर कई सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस जवाब अपेक्षित हैं। ओवैसी ने अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक सौहार्द जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि आम नागरिकों की रोजमर्रा की चुनौतियों का समाधान कब और कैसे किया जाएगा। उनके बयान के दौरान सदन में कई बार शोर शराबा भी देखने को मिला। ओवैसी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने आपत्ति जताई, जिसके चलते कुछ समय के लिए सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। हालांकि अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद कार्यवाही फिर से सामान्य हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के तीखे भाषण आगामी राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव डाल सकते हैं। विपक्षी दलों ने ओवैसी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को आलोचनाओं का जवाब देना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। संसद के भीतर की इस बहस ने देश भर में राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। अब सबकी नजर सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या इन सवालों पर कोई स्पष्ट जवाब सामने आएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।